हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है हल छठ की, यानी ललही छठ। तो हम सोचे कि आप लोगों को एक छोटी सी हल छठ की कहानी सुनाएं और आपको बताएं कि ललही छठ क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की एक दिन पहले हल छठ मनाया जाता है, जिसे हम लोग ललही छठ बोलते हैं। और इसमें भगवान बलराम की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम हैं उनकी पूजा की जाती है। कुश और ढाक के पत्तों को ज़मीन में गाड़ कर, गड्ढा खोद कर, उसमें जल भर कर और इसमें पूजा की जाती है, जिसमें सरसों के तेल की पूड़ी बनाई जाती है और 6 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं। और इसमें महुआ और दही और तिन्नी का चावल मेन प्रसाद होता है। और इसमें जो खेत का जोता बोया हुआ चीज़ होता है वो नहीं खाया जाता है। जो भी व्रती महिलाएं रहती हैं वो अपने पुत्र के लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको हम कहानी सुनाते हैं हल छठी की। तो कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी और वह प्रसव पीड़ा से बहुत व्याकुल थी, लेकिन उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही नहीं बिक पाएगा, इसलिए वह प्रसव के बाद अपने बच्चे को झाड़ी के नीचे छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। उस दिन हल छठी भी थी और उसने गाय और भैंस का मिला जुला दूध भैंस का दूध बताकर बेच दिया। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि इस पूजा में सिर्फ़ और सिर्फ भैंस के ही दूध का दही चढ़ाया जाता है और भैंस के ही दूध चढ़ता है। भैंस के दूध घी से ही दीपक जलता है और 6 मुखी दीपक जलता है। तो फ्रेंड्स, उसने गाय और भैंस दोनों का मिश्रण करके दूध को और गांव की महिलाओं को बेच दिया। तो जिस झाड़ी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास एक किसान हल चला रहा था और अचानक से उसके बैल भड़क गए और हल का जो फार होता है वो बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब जब ग्वालिन ने वहां आकर देखा तो अपने बच्चे को मृत पाया, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो रोने लगी और उसने सोचा कि मैंने ऐसा पाप किया कि लालच में आकर दूध दही बेचने के चक्कर में मैंने अपने नवजात बच्चे को छोड़कर चली गई, इसीलिए ये सब हल छठ माता ने मेरे साथ किया। फिर उसने पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी ठगी का, अपनी चोरी का सबको बताई कारण और सज़ा के बारे में बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और बहुत रोने लगी। तब गांव की महिलाओं को उस पर दया आ गई और उन सब ने उनको क्षमा कर दिया और कहा कि जाओ, छठी मैया का जहाँ पूजा हुआ है वहाँ से तुम महुआ और दही लेके खा लो और क्षमा मांगो कि छठी मैया, अगर आपने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया तो मैं आपका व्रत रखूँगी और नियम का पालन करूँगी। तो वो ग्वालिन फिर वहाँ पे गई और फिर उन्होंने क्षमा मांगी छठी मैया से और छठी मैया ने फिर आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहाँ पे तुम छोड़ के आई थी तुम्हारा पुत्र वहीं पे है। और फिर उसके बाद वो गई तो अपने पुत्र को जीवित पाया। और तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी कहानी। जय छठी मैया की।